किसी को जान सकते हो, उनका नंबर ले सकते हो, सोशल मीडिया ले सकते हो। कल को आपको बाहर जाना है, आपको रिकमेंडेशन चाहिए, आपको स्कॉलरशिप चाहिए, कोई भी मदद चाहिए, दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो, सपोज आज से 5 साल बाद बैंगलोर में, ठीक है, अब आप किसी से मिलते हो, अपने किसी XYZ फ्रेंड से जो दूसरी कंपनी में काम करता है, तो आप बोलोगे कि यार मैं तो नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मुझे दूसरी कंपनी में स्विच करना है। एंड देन इमीडिएटली वो क्या बोलेगा, हाँ हमारी कंपनी हायर कर रही है, वुड यू लाइक टू अप्लाई? करोगे अप्लाई? यही होता है नेटवर्किंग की, जो काम आप 10 दिन लगा के करोगे नेटवर्किंग या पहचान से, आपका वो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टअप के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको रीजन पता होना चाहिए आप क्यों कर रहे हो स्टार्टअप। ठीक है, और मार्केट रिसर्च करना ज़रूरी है। अगर आप बुक्स बना रहे हो, पेंसिल बना रहे हो, पेन बना रहे हो, करंट कॉस्ट कितना है, करंट पेन कौन से टाइप के आते हैं, आप क्या बना रहे हो, वो जानना ज़रूरी है। उसके बाद कंपनी का टाइप क्या है, जैसे आज हमारा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक था जिस पे मैं जाऊंगी कि प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट कंपनी क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है। तो आपकी टाइप ऑफ कंपनी कौन सी, आपको कौन सा बिजनेस करना है, बिजनेस मॉडल होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट कस्टमर्स होने चाहिए बेसिकली। अब जैसे आपने देखा होगा किसी मिठाई की दुकान खोली है आपके कोई रिलेटिव ने, तो वहाँ पे वो पहले दिन इनॉग्रेशन पे बुलाते हैं बहुत सारे लोगों को। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि आप लोग घर जाओगे और 10 लोगों को और बताओगे कि यार उसने तो ज्वेलरी की दुकान खोली है, बहुत अच्छी ज्वेलरी बेचते हैं, या मिठाई की दुकान खोली है, बहुत अच्छी मिठाई बेचते हैं। दिस इज वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, ये आपके पहले कस्टमर हो गए, वो आपसे मिठाई खाएंगे, 10 लोगों को और बताएंगे, आगे आपका बिजनेस चलता जाएगा। तो ये आपको समझना जरूरी है। बिजनेस में कभी भी कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता, परफेक्ट टीम नहीं होती। पैसे के लिए आपको रुकना नहीं है, हमेशा खुद का पैसा जनरेट करना है या कहीं से लेके आना है, ये आपको खुद ही करना है। आप बैठे रहोगे कि अभी मुझे पैसा आएगा फिर मैं कभी बिजनेस करूंगा, तो वो नहीं होने वाला है। मैंने कैसे स्टार्ट किया था फाउंडेशन में बताती हूँ। मैंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाया था नागपुर में ही, प्रियदर्शनी करके इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैंने वहाँ वर्डप्रेस डेवलपमेंट का बच्चों के लिए वर्कशॉप करवाया था। और मैंने जितनी वर्डप्रेस की कंपनीज है बाहर इंडिया के, मैंने सबको बोला हाय दिस इज अनुभा, मैं 18 साल की एक लड़की हूँ इंडिया से, मैं ऐसा गर्ल्स के प्रोजेक्ट चालू करने वाली हूँ और मैं पहला वर्कशॉप उसका कर रही हूँ वर्डप्रेस डेवलपमेंट के ऊपर, वुड यू लाइक टू स्पॉन्सर? उस इवेंट का मेरा खर्चा था सारा कुछ मिला के, बिकॉज मुझे फ्री में वेन्यू मिला था और ये सब, वो मिला के होगा मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रुपये। 3 घंटे का वर्कशॉप था। मैंने उस इवेंट में 2.5 लाख रुपए कमाए थे, क्यों 2.5 लाख से भी ज़्यादा, इनफैक्ट 2,90,000 समथिंग वॉज माई प्रॉफिट, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंपनीज केम फॉरवर्ड। तो आपको मदद सही लोगों से मांगनी है, सही तरीके से मांगनी है, सो यू विल गेट इट। तो दिस इज हाउ आई गॉट माई मनी टू स्टार्ट द बिजनेस। और कोई परफेक्ट प्रोडक्ट भी नहीं होता, तो थोड़ा सा, जैसे फेसबुक आपने देखा होगा शुरू में मोबाइल पे आता था, अभी उसका पूरा ऐप है, उन्होंने इंस्टाग्राम भी खरीद लिया है फेसबुक के फाउंडर ने। तो धीरे धीरे फिर आप उसको परफेक्शन बना सकते हो जो भी आपने प्रोडक्ट सोचा है बनाने का। तो ये तो मैं बता चुकी हूँ कि बस खुद से झूठ नहीं बोलना है, आप जो कर रहे हो उसके लिए ऑनेस्ट रहना है हमेशा, विजन के लिए। और हमेशा बिजनेस में ये सोचना है कि जीरो से कुछ भी करना ज़्यादा अच्छा है। अगर मुझे कोई 5,000, 10,000, 15,000 रुपए दे रहा है तो 0 रुपए होने से बेटर है कि मेरे पास काम चलता रहे। स्टार्टिंग में ये माइंडसेट होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है बेसिकली? जब एंटरप्रेन्योरशिप आप करते हो या स्टार्टअप करते हो लेकिन आपका कोई पर्पस हो उसके साथ। पर्पस कैसा? जरूरी नहीं है कि वो नॉन प्रॉफिट ही हो, आप प्रॉफिट ना कमाएं उस चीज से। जैसे मैं अभी सिंगापुर गई थी लास्ट ईयर, फोर्ब्स का एक समिट था, उसमें मैं एक एंटरप्रेन्योर से मिली थी जो सी और रिवर्स को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। क्लीन करने का मतलब कि जो हम गंदा कचरा फेंकते हैं समुद्र में, ओशंस में, जो हमारा कचरा होता है वो वहाँ पे डिप्लॉय करके वो कचरे को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उस कचरे से वो पैसा बना रहे हैं बेसिकली, उसको बेच के। सो इट्स अ प्रॉफिट कंपनी बट ही इज अ सोशल एंटरप्रेन्योर। कैसे? क्योंकि वो काम कर रहा है किसी पर्पस के लिए, कुछ सोशल चेंज लाने के लिए, कुछ कम्युनिटी में चेंज लाने के लिए, राइट? तो आप नॉन प्रॉफिट फाउंडर भी हो सकते हो, मतलब जो आपने कचरा बेचा आप उसका पैसा या तो और काम करने में लगा सकते हो या तो आप खुद उसका प्रॉफिट रख सकते हो, दैट इज अप टू यू। आप दोनों तरीके से उसको कर सकते हो। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ कि एक ऐसा बिजनेस बनाना जिससे सोशल चेंज हो। सोशल चेंज किसी भी टाइप का हो सकता है, क्लाइमेट में मदद कर सकता है, एजुकेशन में मदद कर सकता है, लोगों की एनर्जी, जो हमने अभी प्रेजेंटेशन देखा कि एनर्जी सेविंग में मदद कर सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिट कंपनी क्या होती है, ये मेरी लास्ट स्लाइड है। तो मैं बस बता दूं दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है।
प्रॉफिट कंपनी में क्या होता है कि आप सैलरी लेते हो, नॉन प्रॉफिट में भी आप सैलरी लेते हो। आप बहुत बड़े बड़े नॉन प्रॉफिट जाके देखिए जिसमें प्रॉफिटेबल कंपनी और नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी में सैलरी इक्वल है। आपको लगेगा नॉन प्रॉफिट का फाउंडर कुछ भी पैसे नहीं कमाता है, कोई सैलरी नहीं होती, ऐसा नहीं होता। वो काम कर रहा है, सैलरी लेगा। मैनेजमेंट कॉस्ट होता है कंपनी चलाने का। नॉन प्रॉफिट चलाओ, प्रॉफिट चलाओ, रोज आपको बिजली, पानी, एक्सपेंसेस, ऑफिस क्लीनिंग चीजें ये आपको करनी है, वो पैसे सेम रहेंगे। एसेट्स, आपका फाउंडर कार खरीदता है BMW। मैं दिल्ली में ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिली हूँ जो बड़ी बड़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, बट BMW, ऑडी, मर्सिडीज ये इसमें घूमते हैं बेसिकली। बिकॉज क्या है कि वो एसेट्स खरीदते हैं अपनी कंपनी के नाम से, मतलब वो कार उनके नाम से नहीं रहती है, वो फाउंडेशन के नाम की कार है, वो फाउंडेशन के नाम की कंपनी है, या फिर वो जैसे प्रॉफिटेबल कंपनी है तो उनकी कंपनी की कार है। तो सैलरी, मैनेजमेंट कॉस्ट और एसेट्स, ये आप दोनों चीजों में सेम तरीके से खरीद सकते हो। डिफरेंस कहाँ पे आता है? पैसा कैसे कमाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट कंपनी क्या करेगी? आपको 5 रुपए का चॉकलेट बेचेगी, ठीक है, 2 रुपए उसका बनाने का कॉस्ट है, 3 रुपए प्रॉफिट हो गया। दिस इज सिंपल, ये प्रॉफिट कंपनी का बिजनेस मॉडल हो गया। अब नॉन प्रॉफिट कैसा पैसा कमाती है, ये मेरे से सब लोग आके पूछते हैं कि आपको पैसे नहीं मिलते, आप 6 साल से कंपनी चला रही हो, आप क्या कर रही हो? तो नॉन प्रॉफिट बेसिकली क्या करती है? CSR, आपने सुना है किसी ने CSR कभी सुना है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है? जैसे अगर आपने एक प्रॉफिट कंपनी बनाई, उसमें आपको हो रहा है 500 करोड़ का प्रॉफिट, सपोज कर लो, अभी नहीं हो रहा है पर हो जाएगा कभी। तो 500 करोड़ का आपका प्रॉफिट है, 1000 करोड़ का टर्नओवर है, 2% गवर्नमेंट बोलती है आपको नॉन प्रॉफिट को देना है। अब आपको ये 500 करोड़, 1000 करोड़ इमेजिनेशन करने में बहुत बड़े नंबर्स लग रहे हैं, लेकिन जो $1 बिलियन कंपनी है, 100 करोड़ रुपए कमाती है, उनका 2% हर बार नॉन प्रॉफिट को जाता है। और बहुत सारे नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट्स है। टीच फॉर इंडिया है, किसी ने सुना है? टीच फॉर इंडिया, स्माइल फाउंडेशन, अक्षय पात्रा जो खाना खिलाते हैं, ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन है। 100 से 200 करोड़ का रिकरिंग डोनेशन मिलता है सिर्फ CSR से उन कंपनीज को हर साल, ठीक है। उसके अलावा जो आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, आप रील देख रहे हैं, रील देखते हैं सब लोग? देखते हैं? हाँ बोलो भाई, हाँ ठीक है। तो रील देखते हो आप, उसमें मैं देख रही थी स्क्रॉल कर करके, फिर वहां पे एक डॉग्स का रील आता है जिसमें डॉग शेल्टर का है कि अगर आप 100 रुपये डोनेट करोगे तो हम 10 डॉग्स को आज खाना खिलाएंगे। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स के आपने एडवर्टाइज देखे होंगे डोनेट करने के लिए, ठीक है। वो भी एक तरीका है, क्राउड फंडिंग कहते हैं उसे। क्राउड फंडिंग मतलब अगर मैं बोलूं कि चलो 10-10 रुपए जमा करते हैं अपन लोग आज और उसके बाद पार्टी करेंगे, ये क्राउड फंडिंग हो गया, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है नॉन प्रॉफिट में पैसा कमाने का। उसके बाद आप और क्या कर सकते हो? आप मीडिया से पैसा कमा सकते हो। जैसे आपने बहुत सारे गुरु, बाबा जी कोई देखते हैं, ऐसे वीडियोस देखते हो उनके सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, रील पे प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आजकल मीम बनते हैं उनके, मस्त। तो आप सोशल मीडिया, यूट्यूब चला के एक मीडिया फर्म अपनी बना सकते हो अंडर अ नॉन प्रॉफिट, और आप वहां से भी पैसा कमा सकते हो। तो नॉन प्रॉफिट में 1000 तरीके हैं पैसा बनाने के, बट आपको पैसा कमाना आना चाहिए। और आप डायरेक्टली सामान भी बेच सकते हो। अगर आपने अभी जो फेमस गुरु है, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगी, बट आपने देखा होगा उनके आश्रम है, वो लोग अपने स्टैचूज भी बेचते हैं, अपने कपड़े बेच रहे हैं, अपने इवेंट्स के टिकट्स बेच रहे हैं। महाशिवरात्रि पे बहुत बड़ा इवेंट होता है, अगर किसी को पता होगा तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं। आप सब जगह से पैसा कमा सकते हो, आप किताब लिख सकते हो, आप वीडियोस बना सकते हो। नॉन प्रॉफिट्स में बहुत सारा पैसा है, मेरे पास नहीं है अभी, मेरे को मत देखो ऐसे, लेकिन आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बट डिफरेंस अब कहाँ पे आया? पैसा तो कमा लिया, ठीक है, शेयर होल्डिंग। अब नॉन प्रॉफिट में कैसा होता है ना कि आप प्रॉफिट कंपनी में अपने स्टॉक्स बेचा, किसी ने देखा है इस कंपनी को इतने $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला, शार्क टैंक देखते हो, है ना। तो शार्क टैंक जैसे कंपनीज में आप स्टॉक्स बेच के पैसा लेते हो। नॉन प्रॉफिट में आप स्टॉक्स नहीं बेच सकते कंपनी के, मतलब पैसों के लिए नहीं बेच सकते। ये डिफरेंस होता है मेजर, क्योंकि जो भी पैसा आता है वो आपको शो करना होता है कि वो कहाँ खर्च हो रहा है, हाउ यू आर हेल्पिंग द कम्युनिटी, वो आपके सारे बुक्स होने चाहिए। टैक्सेस का क्या होता है? प्रॉफिट कंपनी में जो कमाया उस पर टैक्स दिया, नॉन प्रॉफिट में आपको शो करना होता है कि आपने जितना कमाया वो कहाँ खर्च किया, टैक्स नहीं देना होता है, ठीक है। उसके बाद पर्पस ड्रिवन होती है नॉन प्रॉफिट, उसका एक पर्पस होता है, कोई भी चैरिटी का, कोई भी नॉन प्रॉफिट का। प्रॉफिट कंपनी का भी पर्पस हो सकता है या सिंपली प्रॉफिटेबल हो सकती है।
सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन है, कोई यहाँ पे किसी के पास कोई भी आइडिया है जो कंपनी खोलना चाहता है, बिकॉज अभी मैं अपने ब्लॉकचेन कंपनी भी लॉन्च करने जा रही हूँ, वो फॉर प्रॉफिट कंपनी है, इट्स नॉट अ नॉन प्रॉफिट सून। किसी ने बिटकॉइन, इथेरियम ये सब सुना है? ब्लॉकचेन सुना है किसी ने? किसने सुना है? डॉज कॉइन, ठीक है। हाँ, तो हमने भी एक कॉइन बनाया है, अपना टोकन बनाया है, और हम ब्लॉकचेन कंपनी पे भी काम कर रहे हैं खुद की। वो भी एक एजुकेशन ऐप ही है विच वी आर बिल्डिंग फॉर द कम्युनिटी, विच हैज़ अ प्रीमियम मॉडल जो हम लोग जल्दी लॉन्च करेंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ इट, किसी को बाहर पढ़ने जाना है, किसी को आगे मास्टर्स करना है, इंजीनियरिंग के बाद कोई टेक्निकल करियर बनाना है, हायर होना है, या प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल कोई भी कंपनी खोलनी है, तो यू कैन गेट इन टच विथ मी। मैंने नंबर तो नहीं दिया है अपना, लेकिन मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी दिया है अनुभा_माने, और मेरा ट्विटर है अनुभा माने। आप दोनों में देख सकते हैं मुझे और कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैं चाहती हूँ कि हमारे भी समाज से बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बने और हम एक दूसरे की मदद करें। यही मेरा मोटिव है आने का। और लास्ट में बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि मेरे पापा हमेशा मुझे ये बोलते थे कि अगर आप एक अच्छे परफॉर्मर हो तो आप अगर रास्ते पे भी परफॉर्म करोगे तो आपको देखने के लिए भीड़ जुटेगी। तो अगर मैं अच्छी परफॉर्मर हूँ तो मुझे देखने के लिए भी भीड़ जुटी है आज, है ना? तो आप जहाँ भी जाओगे अपना नाम ज़रूर बनाओगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और कुछ भी ज़रूरत हो डू DM मी। थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू। हेलो 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 हेलो। सो नाइस ऑफ यू अनुभा, बहुत अच्छे से आपने हमको जानकारी दी। एक बार फिर से उनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए।